दूरबीन लगा रहे थे गृह मंत्री ऐसे से। हाल ही में मोदी सरकार ने लोगों को दीपावली का तोहफा दिया है और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल का दाम जो है और डीजल का दाम सस्ता किया है। खुश हैं, मजा आ रहा है ना? आप भाजपा के IT सेवा दलाल की तरह, भरवे पत्रकारों की तरह आप भी भौंक रहे हैं कि दीपावली का तोहफा है। तो जो महंगाई बढ़ा वो क्या डाका था? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से पॉकेटमारी थी? 2014 में 105 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से 105 रुपया 71 पैसे माने 105.71 डॉलर प्रति डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल था, आप समझिए। और आज 82 रुपये डॉलर प्रति बैरल है। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, लोगों ने वोट का चोट दिया। इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने 5 रुपये दाम कम किए। उस समय जिस समय 105.71 डॉलर के प्रति बैरल के हिसाब से रेट था, उस समय में 71 रुपया 41 पैसे पेट्रोल और 55 रुपया 49 पैसे डीजल मिलता था। जब आज 82 डॉलर प्रति बैरल के पेट्रोल का दाम है, अगर 2014 के हिसाब से आप देखिएगा तो आज पेट्रोल डीजल के दाम 40 रुपये से भी कम होना चाहिए। क्यों नहीं है? ये जो हिमाचल में, जो हरियाणा में, जो उपचुनावों में पहला डोज पड़ा है, यही दूसरा डोज अगर 2022 के चुनावों में पड़ गया, तीसरा डोज अगर 2024 में पड़ा, तो निश्चित तौर पर क्या निश्चित तौर पे मतलब आपका टारगेट क्या है? अरे हमारा टारगेट है कि आपका टारगेट है। अरे आप तो खुश हो जाइए, अब तो खुश होइए, मार के अब तो खुश हो जाइए। अरे भैया मैं क्या अब तो खुश हो जाओ। लौंडा पचीसी की नाच करने आए हो कि पत्रकारिता करने आए हो? जो 2014 में जब 105.71 डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल डीजल के दाम 71 रुपये 49 पैसे और पेट्रोल डीजल के दाम 55 रुपये था। तब तो महंगाई डाइन खा रही थी, 400 रुपये के सिलेंडर में महंगाई डाइन खा रही थी। अब जब 82 रुपये प्रति बैरल है, तब आप नहीं बोलते। एक बात तो सिद्ध हो गया देश में, जो सरकारें ये कहती थी, जो निर्मला सीतारमण कहती थी कि महंगाई कम करना, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना सरकार के हाथ में नहीं है, आज कैसे कम हो गया? अगर ये चुनाव में हार नहीं होता तो क्या 5 रुपया कम होता? आप बताइए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार जो है, मतलब बीजेपी सरकार जो है, डर के मारे ये मतलब कम करी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सबक लिया है इन्होंने और इनके होश ठिकाने हो गए हैं। जनता को चाहिए कि भाजपा हराओ और महंगाई को कम कराओ। सवाल आपसे करेंगे, आप एक चीज बताइए, पेट्रोल का दाम बढ़े तो परेशान है आप, घटे तो परेशान है, क्या वजह है? 50 रुपए की डकैती आपको नहीं दिखा? अरे ये तो कम होना ही था। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि 2014 के हिसाब से अगर आज पेट्रोल डीजल के दाम हुए या पेट्रोल डीजल पर GST लागू हुआ, तो निश्चित तौर पर देश की जनता को 40 से 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेंगे। कहाँ है वो? आपने पूछा नहीं? कानिया लाला हरामदेव कहाँ है? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? 200 रुपये में सिलेंडर देने की बात कह रहा था, काला धन पर कह रहा था 200 करोड़ रुपया मिलेगा, अमेरिका ब्रिटेन से भारत आगे पहुंच जाएगा। आज भारत ने, अरे सुनिए, महंगाई बढ़ती है तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम सवाल कर रहे हैं आपसे। तो पहले सुन तो लो, मुंह का बवासीर है, कान का बवासीर है, सुनते नहीं। फिर वही बात, लोगों की आय जो दोगुनी हुई है, थोड़ी बहुत महंगाई तो पड़ेगी ना। कितनी सैलरी मिल हो गई आपकी दोगुनी हुई है? अरे जाके पूछो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, जाके पूछो उन ऑटो चालकों से, रिक्शा चालकों से, दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों से, पूछो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों से, पूछो दिहाड़ी कर अपना पेट पालने वाले, घर चलाने वाले लोगों से कि उनकी आमदनी में कमी आई है, काम धंधे में कमी आया है। पूछो जाकर उन व्यापारी भाइयों से कि उनके यहाँ व्यापार नहीं चल रहे। तो आप वो बात नहीं पूछोगे, कब पूछोगे? आपकी आय दोगुनी नहीं हुई? आपकी हुई? आपकी हुई है? अरे आपकी हुई कि नहीं? आप पत्रकार हो, ईमानदारी से बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी तो मैं जो कांग्रेस के नेता हैं। कौन कांग्रेस का नेता है? आप देखें, यहाँ बैठे हुए हैं आप। अब जंतर मंतर पर कहाँ पर बोलोगे आप?
अगर झंडा लगा है तो किसी पार्टी का सर्टिफिकेट बांट रहे हो? इस पार्टी से आप बताइए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, देश का युवा हूँ, देश का बेटा हूँ, देश की हर उन समस्याओं पर बोलूँगा। आज आपको नहीं दिख रहा एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट आज सड़कों पर बैठे हैं, जो दिवाली में काली दिवाली मना रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ ना, आपको नहीं दिख रहा कि ये 2018 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, रिटेन, फिजिकल, मेडिकल, और 60,210 पदों की रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें से 54,995 लोगों ने क्वालिफाई किया था। और खुद 21 सितंबर 2020 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने एक डाटा पेश किया था, 1,11,000 पद रिक्त हैं, जिसमें बीएसएफ के 25,926, सीआरपीएफ के 26,506, सीआईएसएफ के 23,906, एसएसबी के 18,643, आईटीबीपी के 5,784 और असम राइफल में 7,328। उसके बाद कितने को तो मिला है ना? सुनते नहीं हो, यही ना बात कर रहे हैं आप लोग। तो गोबर को च्यवनप्राश समझ के भाजपा नेताओं के साथ खाते हैं, दिन में सूरज, रात में तारे नजर आते हैं। और जो लोग भाजपा को वोट देते हैं, जो भाजपा के पक्ष में बोलते हैं, वो महापागल होते हैं, समझो। मतलब इतना लोग भाजपा को जो मतलब समर्थन दे रहे हैं पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 सीट जीत रही है, तो आप उसको पागल कहेंगे? भाजपा को वोट दो, अपना गला घोंट लो। देश ने देखा है, आज वोट की चोट के आधार पर ही 5 रुपए दम कम काम हुए। अगर यही 2022 में हुआ, 2024 में हुआ, निश्चित तौर पर और रेटों में कमी आएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर इस बार चल रही है, तो इससे भी परेशानी हो गई आपको? वैसे ये लहर दिखाई दे रही है आपको? बताओ, ये एक भी लहर दिखाई दे रही है? आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, ये गूंगा बहरा हो गए हैं, ये दलाल और मुजरग आ रहे हैं भाजपा IT सेल के पास। ये जंतर मंतर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं एसएससी जीडी के जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे पूछने आते? कभी पूछा है आप अपने रूपका लिएगा जी से, अंजना कश्यप जी से, सुधीर चौधरी जी से, अर्नब गोस्वामी से पूछा कभी? आर्यन खान पर आप लोग भौंकते हैं। अडानी जो प्रधानमंत्री का मित्र है, जिसके मुद्रा पोर्ट पर 3,000 टन हेरोइन पकड़ा गया, उस पर नहीं भौंकते। कब भौंकोगे? अरे कुछ तो जमीर होगा। आप जिस धर्म को मानते हैं, आपको उस धर्म का बादशाह बताओ कि जब आर्यन खान पर कार्रवाई हो सकती, तो क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी थी? अडानी पर कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या सवाल 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन पर नहीं पूछा जाना था? क्या अमरोहा में जब 15 साल की युवती के साथ हुआ, दूरबीन लगा रहे थे गृह मंत्री ऐसे कि 16 साल की लड़की गहना जेवर से लदा हुआ 12 बजे रात में घूम सकती है। आज उस युवती के साथ क्या हुआ? जिस मोनू मिश्रा ने उसके साथ बलात्कार किया, वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उस पीड़िता का FIR तक दर्ज नहीं किया गया। क्या हुआ नतीजा? उसको हत्या करके पेड़ से लटका दिया। क्या आप लोगों ने बात की आपने कि वाल्मीकि समाज के बिटिया? तो सवाल पूछा है, मीडिया ने सवाल पूछा है। आप कौन सा मीडिया ने सवाल पूछा? मीडिया में हम भारत नहीं देखते आप हैं? यही गंदा चैनल देखते हैं। आज तक जैसा घटिया चैनल तो नहीं देखा, मैंने तो नाम नहीं बोला। रिपब्लिक भारत का मालिक कौन है? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसका पार्टनर भाजपा का सांसद BPL का मालिक राजीव शेखर है। ड्रग दो कर रहा था, ट्रक भर के लो अडानी कर रहा था, कंटेनर का कंटेनर लो, 2 कंटेनर लो। कभी चर्चा किया उस पर? नहीं किया। आप कहते नहीं देखते, हम क्यों देखेंगे? हमारा तो बस चले और देश की आवाम का बस चले। अगर चैनल वाइज अगर पेड सिस्टम हो तो लोग चैनल ही न देखे। कोई न्यूज़ देखता है? अब बताओ, कोई देखता है? पब्लिक देखती है ना? कोई पब्लिक नहीं देखती। 50% लोग देखना छोड़ दिए। मजबूरी में क्या होता है कि सरकार ने ऐसे पैकेज ला दिए कि मजबूरी में देखना पड़ता है। आप कह दो कि 1 चैनल के ये पैसे लगेंगे, 2 चैनल के ये लगेंगे, 3 चैनल के ये लगेंगे, लोग उसी हिसाब से देखो कि पता चल जाएगा औकात का। जैसे महंगाई को अंधभक्त कहते हैं, राष्ट्र निर्माण में है, तो एक बोर्ड लगा दो ना कि अंधभक्तों के लिए 500 रुपये लीटर, आम जनता के लिए जो पुराना 2014 के स्लैब के हिसाब से रेट रहेगा। देख लो, सारी देशभक्ति निकल जाएगी। फिर तब वो बात ही नहीं पूछते। देख लो, सारी देशभक्ति निकल जाएगी। फिर
तब वो बात ही नहीं पूछते। एक सवाल पंकज जी, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। एक सवाल और आपसे हम करेंगे, थोड़ा यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए।